This episode is powered by Hubhopper, a platform all about podcasting. Welcome to another episode of Podcast Par Charcha. And today in our episode, it's our honor to have Abhishek Sharma sir as our guest. He's a very experienced senior professional from media fraternity, an award-winning podcaster, award-winning RJ, award-winning voice artist, and so on. So Abhishek sir, thank you so much for being a part of Podcast Par Charcha. थैंक यू सो मच हर्ष. हम तो आपके पॉडकास्ट देखते रहते हैं, तो हमारे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि हम आपके साथ बैठे हैं. बहुत बड़ी बात है जरा मेरे पॉडकास्ट सुनते हो. सो एनीवेज, सबसे पहले ये शो शुरू करने से पहले आपको ढेर सारी मुबारकबाद, आपको शुभकामनाएं कि आपने इस साल कई सालों से इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं एज स्पेसिफिकली पॉडकास्टर ऑफ द ईयर. तो सबसे पहले आपको heartiest congratulations. Thank you so much. I think it is the love of the listeners and the growing medium कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही तरह से रिसीव हो रहा है. और स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक यादवेंद्र सिंह जी, जो भगत सिंह के ग्रैंडसन हैं, शहीद भगत सिंह के, और जिन्होंने हमें परमिशन दिया कि हम वो पॉडकास्ट रिक्रिएट कर सकें, भगत सिंह की जेल डायरी, जिसकी वजह से हम इतने सारे अवार्ड जीते हैं. ऑब्वियसली जज मी नॉट, जो हमने कम्युनिटी के लिए, LGBTQI+ कम्युनिटी के लिए पॉडकास्ट बनाया था, उनको सुनने वालों को और सभी पार्टिसिपेंट्स को थैंक यू सो मच. उनके इंटरव्यूज की वजह से, उनके इनपुट्स की वजह से हम लोग ये एक कंटेंट पीस क्रिएट कर पाए, और जिस वजह से हमें दुनिया भर में अभी नवाजा जा रहा है. थैंक यू सो मच. बिल्कुल सर. तो ये जो सारे आपके पॉडकास्ट हैं, आपका सबसे पहले मैं चाहूंगा मेरे व्यूअर्स और लिसनर्स को पता चले आपके वेंचर के बारे में, जो भोपूवाला के नाम से है, जिसकी वेबसाइट है bhopuwala.com. तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकते हैं. ये हमने भोपूवाला कुछ 2 साल पहले 4 फरवरी 2021 को शुरू किया था, लॉकडाउन के ठीक समय. छोटी सी एक स्टार्टअप है जिसमें हम लोगों को उनके प्रोडक्ट को ऑडियोलिशियस बनाने में मदद करते हैं. अगर आप ऑडियो करना चाहते हैं या वीडियो करना चाहते हैं, तो उसको कैसे आउटस्टैंडिंग तरीके से सामने रखना है, हम उसमें कोशिश करते हैं. और इस कोशिश में हम कई ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं. कुछ अपने इंडिविजुअल पॉडकास्ट वगैरह भी बनाते हैं, जैसा कि आपने सुना भगत सिंह की जेल डायरी और जज मी नॉट, हैप्पी एंडिंग्स एंड लॉट ऑफ दीज पॉडकास्ट. तो क्लाइंट्स के लिए भी और इंडिविजुअली भी. तो हमारा एक क्रिएटिव कॉर्नर है जिसका नाम है भोपूवाला. भोपूवाला नाम बड़ा सिंपल है, बड़ा आसानी से मिल गया. बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये नाम कैसे रखा आपने. तो भोपू जो है सबसे एंशिएंट तरीका था किसी भी बात को दूसरों तक पहुंचाने का. गलियों में भोपू लगा के इलेक्शन कैंपेन हमने देखे हैं, गलियों में भोपू लगा के आइसक्रीम वाला आता था, वो हमने देखा है. तो शोर मचाने का सबसे आसान तरीका है भोपू, और भोपू के साथ भोपू वाला जोड़ करके हमने ये ब्रांड शुरू किया है. और अब तक 2 साल में वी आर फॉर्चुनेट कि जितने भी अवार्ड्स में हम नॉमिनेट हुए सारे जीते, जितने भी क्लाइंट्स के पास गए सारी पिक्चर्स हमारी क्लियर हुई. सो या गॉड हैज बीन काइंड. जैसे इंस्टाग्राम में कनेक्टेड हैं, तो जब भी आप कोई अपनी अवार्ड की फोटो डालते हैं, स्टेटस में डालते, तो मुझे खुद याद नहीं मैंने आपको कितनी बार कांग्रेचुलेट किया है. मैंने स्पैम कर दिया तस्वीरें डाल के, बट थैंक यू सो मच. आप हर बार कांग्रेचुलेट करते हैं और हर बार अच्छा लगता है देख के. बिल्कुल सर. मतलब सौभाग्य हमारा कि हमें इतना कुछ मतलब होता ना, आई लुक अप टू यू एज अ पॉडकास्टर कि आपका एक वेंचर है, आप इतने सारे पॉडकास्ट बनाते हैं, आप अवार्ड्स भी जीतते हैं उसमें. सो एनीवेज, एंड कमिंग बैक टू इट, पिछले कई सालों में जिस तरह से डिजिटल ऑडियो का राइज हुआ है, स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि सबसे ज्यादा पिछले 2-3 सालों में हुआ है, जब से लॉकडाउन लगा था. आप एज अ पर्सन फ्रॉम मीडिया फ्रेटर्निटी, फ्रॉम रेडियो इंडस्ट्री, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से कंटेंट लिसनर्स बढ़ रहे हैं? खास करके मैं बात करूंगा डिजिटल ऑडियो की, अगर हम पॉडकास्ट के सिर्फ ऑडियो वर्जन की बात करते हैं. बहुत अच्छी तरह से देखता हूँ. मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी है सभी स्टोरी टेलर्स के लिए, सभी लोगों के लिए जो ऑडियो में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं, उसकी कामना करते हैं. हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि लॉकडाउन ने लोगों को ये सिखाया कि बात सुनने की अहमियत क्या होती है. बिल्कुल. अक्सर हम लोग, मैंने पहले भी आपसे कहा कि हम लोग कहना चाहते हैं, बात करना नहीं चाहते या बात सुनना नहीं चाहते. तो सुनना भी सिखाया लॉकडाउन ने. मुझे याद है, आई वाज वर्किंग विद अ लीडिंग रेडियो स्टेशन एट दैट पॉइंट इन टाइम, एंड डेटा आया था कि लॉकडाउन में जो लिसनरशिप है वो 80 to 90% बढ़ गई है रेडियो की. हालांकि हम रेडियो पर हमेशा ये सोचते थे कि लिसनरशिप जो है वो गाड़ियों में होती है, और गाड़ियां तो घर में पार्क थी, तो लिसनरशिप कैसे बढ़ गई. तो बड़ी खुशी की बात है कि लोग ऑडियो मीडियम को इस तरह से देख रहे हैं, और बहुत समय से डिजर्व करता था ऑडियो मीडियम इस तरह का अटेंशन जो आज हमको मिल रहा है.
तो अभी हम 3 साल पुराने एक मार्केट में हैं। हमें अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ, ऑडियो से भी मजा आ सकता है गाड़ी मजा आ चलाते सकता है। मैं रेडियो के अलावा एक पॉडकास्ट भी सुन सकता हूँ, या मैं गाड़ी चलाते हुए बातों के अलावा एक पॉडकास्ट भी सुन सकता हूँ, या मैं घर में खाना बनाते हुए एक पॉडकास्ट भी सुन सकती हूँ। या तो पॉडकास्ट इज अगेन लाइक ऑडियो इज अ रिकॉल थिंग। आप पीछे से सुन सकते हो, आपको उसको साथ में देखने की भी जरूरत नहीं है, राइट? तो अभी हम नए हैं, अब धीरे धीरे लोगों को हमारा स्वाद चढ़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि ये स्वाद उनको पसंद आएगा, और आगे चलकर वो अगर उनको ऑप्शन भी दिए जाएंगे 100, तो भी वो पॉडकास्ट ही चुनेंगे, राइट? तो एंगेजमेंट है पॉडकास्ट में, आप सुनते सुनते आप एंगेज कर सकते हो। सो जो लोग अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं स्पेसिफिकली ऑडियो मीडियम में, ठीक है, उनके दिमाग में कई सवाल है, और इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस ऑडियो वो सारा भी हमने डिस्कस किया। जो लोग शुरू करना चाहते हैं ऑडियो वर्जन में अपना पॉडकास्ट, उन्हें आप एज एन एक्सपीरियंस्ड पॉडकास्टर आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं एडवाइस देना चाहूँगा एक लिसनर के लिए, एक लिसनर के पर्सपेक्टिव से, कि सबसे पहले मैं समझता हूँ कि आप बोलना चाहते हैं और अपनी बात सामने रखना चाहते हैं, बट सबसे पहले आप सुने, आप अपना जॉनरा आइडेंटिफाई करें कि किस तरह का कंटेंट आप करने में सक्षम हैं, और वो तब आपको पता लगेगा। इसलिए नहीं कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप क्रिकेट पे पॉडकास्ट बना दें, नहीं, आपको सुनना है कि एज एन ऑरेटर आप क्या अच्छा बोल सकते हो, या एज अ क्रिएटर आप किस चीज पे आपकी रिसर्च बहुत सॉलिड है, या आप करोगे तो अच्छा हो जाएगा। हम पॉडकास्टिंग में से जब रिसर्च को माइनस कर देते हैं ना, तो वो बैड पॉडकास्टिंग बन जाती है। किसी भी कंटेंट में से अगर आप रिसर्च को माइनस कर दो तो वो बैड कंटेंट होता है। यानी कि आपने तो अपना दिल रखने के लिए पॉडकास्ट बना लिया या कोई भी कंटेंट बना लिया, लेकिन वो कोई सुन नहीं रहा है, कोई ऑडियंस नहीं है। तो कोई भी आपका पॉडकास्ट इसलिए सुनेगा क्योंकि वो आपके कंटेंट में उसको मजा आएगा, या उसको कुछ नया सीखने मिलेगा, या कुछ भी उसकी पर्सनालिटी में कुछ एक एज ऐड करेगा। तो whenever you are thinking of creating a podcast or a reel or a video or anything that you want to create, creation का जो process है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है listening और watching और researching। आप अपना जॉनरा चाट जाइए। जितना भी कंटेंट अवेलेबल है, अभी तो दुनिया ऐसी है कि आपको सब कुछ बस सही कीवर्ड टाइप करना है, आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। तो जितना भी कंटेंट है कुछ मिल जाएगा, आप टाइप कीजिए, आप चाट जाइए, उसको आप ग्रहण कीजिए, और उसके बाद जो आपको लगता है बेस्ट, उसमें जो आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जो आपने देखा वो उससे सबसे हटके उसमें +1 है, तो आप उसको पॉडकास्टिंग कीजिए, उसके ऊपर कंटेंट बनाइए। और फिर वो जो बात की बातें हैं कि एडिटिंग कैसी होती है और इफेक्ट्स क्या लगते हैं, बात की बात है सारी, फुले कितना अच्छा है, वो सब बात की बातें हैं। वो एक अलग तरीके की जर्नी है जो बाद में शुरू होगी, लेकिन पहली जर्नी तो इंटरनल है कि आप अच्छे से सुने, रिसर्च करें, मजा लें उस कंटेंट का, और फिर उस रिसर्च के आधार पे कुछ बनाएं जो आपकी उस पूरी रिसर्च का क्या कहते हैं सार हो, और उससे बेहतर हो जो आपने अब तक सुना है। बिल्कुल, मतलब जैसे जिस चीज में अपनी एक्सपर्टीज हो, इंटरेस्ट हो, मतलब अपना पैशन हो, सारों का एक मिक्सचर कह सकते हैं। फिर पहले ये डिसाइड किया जाए, जो आपने कहा, अगर इसको मैं एक समराइज कर सकता हूँ, पहले कैटेगरी चूज करना बहुत जरूरी है, निश चूज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आप सुने ना, आप सब कुछ सुने जो आपको पसंद है, फिर आपको पता लग जाएगा कि आपका निश क्या है, राइट? और बिल्कुल भी मीडियोक्रेसी को आने मत दे आड़े, और कभी भी इस बात को एक्सक्यूज मत बनाए कि मैं तो सिर्फ शौक पूरा कर रहा हूँ। बिल्कुल, अगर आप सिर्फ शौक पूरा कर रहे हैं तो फिर आप उसको एक सार्वजनिक मीडियम पे क्यों डाल रहे हैं? आप सार्वजनिक मीडियम पे डाल रहे हैं उस शौक को पूरा करते हुए, आपके जहन में एक छोटी सी बात है कि कल को मैं ऐसा कुछ बना दूं जो वायरल हो जाए, सुपर हिट हो जाए, और लोग मुझसे पूछें कि आपने कैसे किया। कहीं ना कहीं छुपी हुई एक हसरत तो नहीं होती है सबके साथ, राइट? बिल्कुल। शौक पूरा करने के लिए कोई नहीं करता। शौक पूरा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से, मेरे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में, एक एक्सक्यूज हो जाता है कि अच्छा चल, अच्छा नहीं भी हुआ तो क्या हुआ। बिल्कुल यकीन माने इस बात को कि आप अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस आपको खुद को बैक करना है, अपना जॉनर चूज करना है। अपने जॉनर में वेल रिसर्च कंटेंट अगर आप करेंगे, और एंटरटेनिंग कंटेंट करेंगे, इंफॉर्मेटिव कंटेंट करेंगे, कुछ भी करेंगे जो आपने वेल रिसर्च किया है, तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे, भीड़ से हटके कर पाएंगे। भीड़ का हिस्सा मत बने, उसमें कोई मजा नहीं। सो व्हेन आई से रिसर्च द टॉपिक दैट यू आर डूइंग, यू शुड नो इट इन एंड आउट। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी आप करें तो पूरी शिद्दत से करें, मोहब्बत की तरह करें उसको, पूरी शिद्दत से, बीच में कोई कसर ना छोड़े।
First is to like love the kind of content you're going to make, research, मतलब सारी चीजें इसमें आ जाती है, डेडिकेशन, पैशन, कंसिस्टेंसी. That you are going to create the best podcast, best content piece in the world, then only you are going to create it. अगर आप बोल रहे हो कि मैं तो शौक पूरा कर रहा हूँ, तो फिर घर पे कर लो अपने. बिल्कुल. क्यों मुझे क्यों तंग कर रहे हो? मैं क्यों सुनूं? As a listener, why will I listen to it? So my advice as a listener is that give me something new, tell me something new. If you are another person who wants to do shairi and is going ahead with a podcast, then I'm sorry, but it's brutal but true. But why will a listener listen to it? I'm really fond of some of these podcasters. एक podcast है, मैं बहुत सुनता हूँ उस podcast को, देसी क्राइम पॉडकास्ट, अगर आपने सुना हो तो. यूएस में बैठ के दो स्टूडेंट्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो ये पॉडकास्ट बनाते हैं, आर्यन और ऐश्वर्या. अगर आप ये पॉडकास्ट, मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ किसी को भी जो पॉडकास्ट सीखना चाहता है या क्राइम जॉनर में इंटरेस्टेड है. मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मेरी रिसर्च उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं उस जॉनर को छूता नहीं. उनका पॉडकास्ट देख के मैं डर जाता हूँ, दो बच्चों का, कि इतनी बढ़िया रिसर्च है ना. तो प्लीज सुने अच्छे पॉडकास्ट अगर आपको जेन्युइनली पॉडकास्टिंग में इंटरेस्ट है. और मैं जानता हूँ बहुत सारा यूथ तुम्हारा पॉडकास्ट सुनता है ये समझने के लिए कि पॉडकास्ट कैसे बनाना है. तो मैं उन सभी को मेरी एडवाइस है, दोस्तों अच्छे से सुनो. और बहुत टाइम है आपके पास, ऐसा नहीं है कि आपको आज शाम को पॉडकास्ट रिलीज करना है. आप सुनिए, आप अपने जॉनर को पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और बिल्कुल भी कोई कसर मत छोड़िए. और ये सोच के पॉडकास्ट बनाइए कि मैं इस दुनिया का बेस्ट पॉडकास्ट बनाने वाला हूँ. इतनी रिसर्च और इतनी तैयारी हो आपकी, तब मैं ये वादा करता हूँ आप कहीं पे भी रिलीज कर दो, एक प्लेटफॉर्म पे भी पॉडकास्ट रिलीज करोगे, आपका पॉडकास्ट हिट जरूर होगा. लिसनर्स आपको मिलेंगे सूनर और लेटर. मतलब कंटेंट के माध्यम से, अगर जैसे कहूंगा ना, जितना आप दाल में तड़का लगाओगे, एब्सोल्युटली सब कुछ, दाल में तड़का भी लगे, घी भी प्रॉपर डले, दाल भी अच्छी क्वालिटी की हो, और चावल जो बनाए वो भी बासमती हो. बिल्कुल बिल्कुल जी. एनीवेज, अब जब रिकॉर्डिंग की बात आती है, जैसे ये तो सबसे पहला पार्ट हो गया. आपकी राय जानना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत क्वालिटी भी मैटर करती है. जैसे ऐसे कई जगह पे लोग अपनी राय रखते हैं कि आपको तो सिर्फ एक मोबाइल फोन चाहिए, उससे आप रिकॉर्ड कर सकते हो. आपको कोई सेटअप, तुम जानते हो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये स्टेटमेंट कि आपको मोबाइल फोन चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है, लोग ऐसा डालते हैं मतलब यूट्यूब में. मैं हालांकि ये समझता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं. वो कहना चाहते हैं कि आप शुरू तो करो, शुरू तो. बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप किसी को, यू डोंट हैव टू बिलिटल द मीडियम. आपको बिलिटल नहीं करना है उस इंटायर मीडियम को. आपको क्या जरूरत है ये बोलने की? आप प्लीज समझो. अगर आप, मैंने अभी कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट बना रहा हूँ, सबसे अच्छा पॉडकास्ट बना रहा हूँ, सबसे ज्यादा कंटेंट वाला पॉडकास्ट बना रहा हूँ, तो वो एमेच्योर कैसे साउंड कर सकता है? फिर तो मुझे उसके लिए अच्छा स्टूडियो भी चाहिए. मैं नहीं बोलता कि आप जाके 3,000 रुपए घंटे का स्टूडियो किराए पे ले लो, बट मेक द बेस्ट अरेंजमेंट्स पॉसिबल. 3,000 रुपए से माइक शुरू हो जाते हैं, जो अच्छे माइक है. फिफिन का आप माइक ले लो, 3,000 रुपए का है, उससे ऊपर सारे माइक शुरू हो जाते हैं. यू कैन वेरी वेल डू अ होम सेटअप राइट नाउ. आप होम सेटअप कर सकते हो बहुत कम कॉस्ट में. अगर आप सिर्फ शौक पूरा नहीं कर रहे हो, तो आप अच्छा सेटअप करके हमेशा काम करो. आप अच्छी एडिटिंग करो, क्लीन एडिटिंग करो, अच्छा स्टूडियो सेटअप यूज करो, ताकि जब आपका लिसनर सुने तो वो ये डिजर्व करता है कि उसके कानों में जो आवाज जा रही है वो अच्छी है. Somebody is going to listen to your podcast for 20 minutes at least. Why will I listen to something that is not appropriate? Why will I not listen to something which is proper studio quality? It is basic, right? अगर मुझे आज फिल्म देखने मिले, क्यों लोग जाकर थिएटर में फिल्म देखकर ज्यादा पसंद करते हैं? पठान क्यों लोगों ने थिएटर में देखी, क्यों वो Amazon पे नहीं चली? A, क्योंकि शाहरुख खान वापस आ रहा था. B, क्योंकि वो फिल्म बनाई ही थिएटर के लिए गई थी. थिएटर के लिए गई. उसका वॉचिंग एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि कहानी एवरेज होने के बावजूद फिल्म हिट हो जाती है. और हिट क्या होती है? 1,000 करोड़ करती है, क्योंकि वो थिएटर एक्सपीरियंस है. तो जब भी आप एक्सपीरियंस एनहांस करोगे यूजर का, तब आपको फायदा मिलेगा. वरना मैच्योर कंटेंट तो सभी बना रहे हैं, आप भी बना लो, क्या फर्क पड़ता है? मैं इसमें जहां तक के कोरिलेट कर सकता हूं एज अ वॉइस आर्टिस्ट आल्सो, मैं मानता हूं कि ठीक है, स्टूडियो सेटअप एस्टैब्लिश करना हो सकता है शुरुआत में हर कोई अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन कहने को अगर शुरुआत करनी भी है तो आज के समय में माइक्रोफोन और एक घर पे एक होम सेटअप, मतलब एक
होता है ना, जैसे एक जस्ट टू स्टार्ट ऑफ एक बेसिक सेटअप को इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी के रहते इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, और अगर खास करके अगर डायनेमिक माइक्रोफोन भी खरीद लिया जाए तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि ये मत सोचिए कि सिर्फ मोबाइल से शुरू किया, ठीक है आपने कोई शांत सी जगह जाके रिकॉर्ड किया, एडिट कर दिया थोड़ा बहुत, ठीक है ठीक ठाक आउटपुट आ गया, लेकिन उसी में आप थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके आप एक माइक्रोफोन भी खरीद सकते हैं आज के समय में। बिल्कुल कर सकते हैं। और आई वुड लाइक टू ऐड टू व्हाट यू आर सेइंग कि भाई लोगों को तुम्हें सुनना है 20-25 मिनट के लिए। अगर आप एक एपिसोड भी बनाते हो, उसकी क्या गलती है उस गरीब आदमी की जो तुम पे भरोसा करके तुम्हारे आइकन पे क्लिक करके तुम्हारे पॉडकास्ट को सुनने आया है? उसकी क्या गलती है? वो क्यों खराब ऑडियो सुने? बिकॉज यू जस्ट वांट टू पूरा करो अ शौक। No, you don't. First of all, tell yourself, no, I'm not doing this for just a shock. You start a podcast with your mobile. I will see how many people listen to it. Nobody wants bad audio. और उस लिसनर के पास ऑप्शंस भी तो है ना, हम अकेले तो नहीं, आप अकेले नहीं। अगर सपोज करो कोई अगर कहता है कि मैं मोबाइल से बना लूंगा, अब उस सुनने वाले के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बना लेंगे, बिल्कुल बनाएंगे, माशाल्लाह बनाइए आप, लेकिन उसको सुनेगा कौन? और सुन भी लेगा कोई तो उस गरीब की क्या गलती है जो तुम्हें सुनने आ रहा है? उस मासूम इंसान की क्या गलती है जो तुम पे भरोसा करके तुम्हें सुन रहा है? इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके घर कोई आ रहा है, आप मुझे बताइए ना, मैं बोलता हूँ कि आपके घर कोई आ रहा है और वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता ना गेस्ट, वो तो आप उसको दाल रोटी भी खिलाओ खा लेगा, लेकिन मैं उसको बिरयानी क्यों ना खिलाऊं? और ये भी सोचा जाए ना कि अगर जो पॉडकास्टिंग की तरफ सीरियस है तो वो ये भी सोचे कि जो मेरे तरह लोग हैं जो सीरियस हैं, वो लोग, हर कोई मेरी तरह नहीं सोचेगा। अगर मैं सोच रहा हूँ कि एक सिंपल मोबाइल में रिकॉर्ड करके एडिट कर दो, हर कोई ऐसे नहीं सोचेगा, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी, आप अमेजोन में सर्च करो, आपको आराम से, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा सर, कि 3-4 हजार 5 हजार में आपको एक डिसेंट माइक्रोफोन मिल जाता है। एडिटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर इतने अवेलेबल है। और अगर आप आउटपुट चाहते हैं तो आपका इनपुट भी अच्छा होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि कल को आपका पॉडकास्ट कोई खरीदे, कोई ब्रांड उस पर आए, तो आप फिर इन्वेस्ट करो ठीक से। और मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके एक स्टूडियो बना लो मेरी तरह, नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आप एक होम सेटअप बनाओ। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर छोटा रूम है तो आप 10 से 15 हजार रुपए में बढ़िया होम सेटअप बना सकते हो आराम से, में आपका काम हो जाएगा। बेयर मिनिमम है ये। अब यहाँ से आप 10 लाख रुपए का स्टूडियो भी बना सकते हो या 50 लाख रुपए का स्टूडियो भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है, बट बेयर मिनिमम तो कीजिए आप। हाँ, इसमें तो काफी चर्चा होगी, काफी चर्चा होगी इस पे। और आजकल एक और चीज में आपकी, अगर आप इससे एग्री करते हैं, ये जो एआई टूल्स आ गए हैं, क्या कह सकते हैं, उन्होंने काम हमारा और आसान कर दिया रिसर्च फेज में करते, सिंपल देखा जाए। मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा यूज किया नहीं है अभी। ओके। टीम में कुछ राइटर्स हैं जो बोलते हैं कि हाँ एआई से थोड़ी मदद मिलती है, उनको फ्रेमवर्क मिल जाता है लिखने का, चैट जीपीटी जैसे, चैट जीपीटी से। और लेकिन मैंने अभी बहुत ज्यादा यूज किया नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट करने से थोड़ा सा बचूंगा। और मुझे लगता है कि अगर एआई मदद करे तो बहुत अच्छा है। एक अच्छा ही है, सस्ता सुंदर टिकाऊ इंटर्न आपको मिलता है आप यूज करें चैट जीपीटी को जितना कर सकते हैं। लेकिन मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग जो है अभी इस वक्त, मुझे नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, वो ये है कि इमोशन जो है या जो फीलिंग है किसी राइटअप की, वो तो हाथ लिखाई से ही आएगी। वो तो उससे आ सकता है। एआई गाना लिख सकता है और मैं सुन भी रहा हूँ आजकल, लेकिन वो गिलहरी के झूठे मटर जो गुलजार साहब ही लिख सकते हैं, तो वही लिख सकते हैं, वो एआई नहीं कर सकता। अभी बस कह सकते हैं, अब इनफैक्ट जो कंटेंट लिख के भी देता है, जैसे आपने बताया, आपने जिक्र किया टीम में जैसे लोग जिक्र करते हैं, वो उसमें ये होता है कि वो फिर भी हमें उसको हम 40% हमारा काम कह सकते हैं, 60% तो उसमें वही तड़का हमें ही डालना होगा उसमें। अगर हमारे काम आ रहा है, हमारी मदद कर रहा है तो फिर आता रहे, अच्छी बात है। इनफैक्ट जो जिस तरह के टूल्स हो गए, चैट जीपीटी हो गया, अब तो गूगल ने भी निकाल लिया अपना बाहर, तो वहां से है उसका इनपुट थोड़ा बहुत मिल जाता है, बट अगेन उसमें मेहनत तो जो आप स्क्रैच से, जो आपके जो एक्सपीरियंस है ना, वो आप ही ऐड कर सकते हो। जो आपका एक हिसाब से तजुर्बा है जिंदगी का, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट में काम करो, वो आप ही कर सकते हो। वो एआई उसमें कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाती है। विद माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट एआई इज, बिकॉज़ अभी मैं उतना उसमें कूदा नहीं हूँ, मुझे लगता है बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे ही होता है। मेरे ख्याल से जो हम +1 जो हम करते हैं
अच्छी राइटिंग जो है या अच्छी वॉइसिंग जो है वो आप खुद ही कर सकते हो। एआई तो आपको फ्रेमवर्क दे सकता है, वो आप फ्रेमवर्क यूज करो बिल्कुल अपनी बेहतरी के लिए। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू पॉडकास्ट पर चर्चा, फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। और मैं अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को भी कहना चाहूंगा, सर के साथ एक और सेशन करना होगा। जो हमारी आज चर्चा सिर्फ पॉडकास्ट के बारे में हुई है, जो हमारा पॉडकास्ट है पॉडकास्ट पर चर्चा। तो हमारी वॉइस ओवर्स पे भी एक डिस्कशन बाकी है, तो सर को मुझे दोबारा आमंत्रित करना होगा, किसी दिन हम दोबारा इस तरह से बैठेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर आपका, सबसे पहले आपने अपना कीमती समय निकाला, और जो भी आपने आपके तरफ से सजेशंस, वैल्यूएबल एडवाइसेस दी उसके लिए। सो अगेन थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी और हैविंग मी। बहुत मज़ा आया और ये बड़ा ही हार्टफेल्ट डिस्कशन रहा है हमारा। मुझे लगता है 2-3 जगह में बह गया, बट आई एम श्योर यू विल टेक केयर ऑफ दैट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच।